क्या होता है अपील, सेकंड अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन? इनके बीच डिफरेंस क्या होता है? स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। अपील सेक्शन 96 में दिया गया है, जब हम लोअर ग्रेड कोर्ट का कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीव्ड होते हैं तब हम हायर ग्रेड कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं। इसको हम अपीलेट कोर्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर में भी हम एग्रीव्ड हुए तो अपीलेट कोर्ट के अगेंस्ट भी हम अपील पे जाते हैं, जिसको हम सेकंड अपील कहते हैं, जो कि सेक्शन 100 पे डिफाइंड है। सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में होगा, ये ध्यान रखिए। सेक्शन 113 जो कि रेफरेंस के बात करता है, अगर कोई भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और प्रोविज़न इससे संबंधित आता है एंड कोर्ट को ये लगता है कि वो प्रोविज़न इनवैलिड या इनऑपरेटिव होना चाहिए, बट इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट, पेरेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट अपने इस ओपिनियन को लिखकर भेजेगा अपने पेरेंट हाई कोर्ट के पास एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये सिविल एंड क्रिमिनल बोथ केसेस में अवेलेबल होता है। नाउ सेक्शन 114 इज टॉकिंग अबाउट रिव्यू। जब कोर्ट का कोई जजमेंट आया है लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट द जजमेंट हैज़ अ मिस्टेक एंड द एग्रीड पार्टी वांट्स दैट द सेम कोर्ट्स रीथिंक्स और रीलुक्स ऑफ इट्स जजमेंट, तो फिर एग्रीड पार्टी सेम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करता है। नाउ सेक्शन 115 बात करते हैं रिवीजन का। याद रखिए सिविल मैटर्स में रिवीजन हमेशा हमेशा हाई कोर्ट में फाइल किया जाएगा। जब आपके पास कोई अपील का राइट नहीं है, केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, बट द एग्रीड पार्टी थिंक्स दैट द लोअर कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन ओवर इट एज पर द लॉ। लोअर कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। अगर जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट के पास था तो उसको एक्सरसाइज करने में फेल किया है। अगर एक्सरसाइज ऑफ पावर was illegal, there was material irregularity of that exercise of power। ये सब जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड्स पे हम रिवीजन पे जा सकते हैं। अगर आप ये 5 कंसेप्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं देन मिस्टर दे लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें टू योर फ्रेंड।